चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस बेनी। इसका अर्थ कीजिए। झीना मतलब क्या होगा? सूक्ष्म। ये अद्भुत सूक्ष्म चादर हम लोग को मिला हुआ है। देखने में तो लगता है कि स्थूल है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ पैर है, लेकिन ये चादर इतना ही नहीं है, बड़ा ही गूढ़ चादर है, समझने लायक है। जितना हम लोग जीवन को समझते हैं अथवा शरीर को समझते हैं, उतना तक ही ये चादर सीमित नहीं है। बड़ा ही रहस्य इसका बारीक है, सूक्ष्म है। और इस अद्भुत चादर, ये झीना झीना चादर जिसमें स्थूल भी आ रहा है, सूक्ष्म शरीर भी आ रहा है, कारण शरीर भी आ रहा है, महाकारण शरीर भी आ रहा है और कैवल्य शरीर भी आ रहा है। सदगुरु कबीर साहब इस चादर का क्या किए? राम नाम रस भीनी, राम नाम के रस में डुबो दिए, बिल्कुल उसको सरोबार कर दिए। भीनी मतलब भींगा देना, भींगा देना। और किस चीज़ से भींगाया गया? तो राम नाम रस भीनी चदरिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर ने जो झीनी 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 चादर दी थी, सब जो भी है, चाहे वो मन बुद्धि हो, चाहे हमारा कोई अन्य शरीर हो, सबको राम रस में भिगो दिया, तरोतर कर दिया। ये 2 लाइन बहुत कीमती है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। अब बताइए अष्टकमल क्या क्या है? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। 8वां सहस्त्रार से आगे, सहस्त्रार से आगे जो गुप्त इलाका है वो अष्टकमल। ये सब कुछ है हम लोगों के इस चोले में, है ना? इस चादर में सब कुछ है। अष्टकमल दल चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अब बताइए अर्थ। कोई भी चादर बुना जाता है तो उसके लिए आपको कपास की आवश्यकता होती है, जिसको आप डोर कहते हैं। डोर, सच पूछा जाए तो कपड़े में उस कपास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सही? सूत के अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं है। अब है तो वो कपास का चादर, पर आपकी मर्जी उसको कैसे सिल लेते हैं, क्या कौन सा पोशाक बना लेते हैं, किस कलर में रंग देते हैं, उसका डिज़ाइन विज़ाइन सब आप पर निर्भर है। पर वो वास्तव में उसमें मात्र सूत ही रहता है ना? चाहे वो कोई सूत हो, सिल्क का सूत हो अथवा कपास का सूत हो अथवा और भी अभी तरह तरह का चल रहा है। आज के समय में बहुत सारे लोग कमल के डंठल को एकत्रित करके और उससे सूत निकाल रहे हैं, और उसका जो ग्लेज है, कमल डंठल का जो ग्लेज है, उससे बना हुआ सूत का, वो रेशम से कम नहीं है। तो रेशम में तो हिंसा है ना? वो रेशम का वस्त्र पाने के लिए बहुत सारे रेशम के कीड़ों को मार देना होता है, जीवित ही उसको उबाल देना होता है। तो उसका एक बहुत बड़ा विकल्प
ईश्वर की अनुकंपा से भारत ने निकाल लिया, वो है कमल नाल का रेशा। आप लोग देखें कमल नाल में ऐसा खोलेंगे धीरे 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 तो उसमें रेशा निकलता है, तो वो तो कमज़ोर है, पर उसको प्रोसेस के द्वारा मजबूत करके बिल्कुल रेशम को टक्कर देने वाला धागा तैयार कर लिया गया। तो वस्त्र में धागा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इस शरीर में कपास क्या है अथवा धागा क्या है? 5 तत्व की पूनी। पूनी आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है? क्या? तो हाँ, पहले तकली था पर अभी पुनी है। ज़्यादातर वस्त्र आप देखोगे बनारस वगैरह में जितने लोग भी बुन रहे हैं वो सब चरखा से सूत काट रहे हैं, है ना। तो 5 तत्व की पूनी, 5 तत्व से ही ये शरीर बना हुआ है, 5 तत्व का धागा लगा हुआ है। जैसे आपके वस्त्र में धागा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि आप अपने वस्त्र से धागा को हटा दीजिए तो आपका वस्त्र कैसा दिखेगा? पक्का? सूत निकाल दें यदि हम आपके कपड़े से तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं। तो सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये 5 तत्व की पूनी है। जो भी आप देख रहे हैं शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, वो सब इन 5 भूतों के द्वारा निर्मित है। इस शरीर में आकाश का तत्व है? इस शरीर में वायु का तत्व है, अग्नि का तत्व है, जल का तत्व है और पृथ्वी का तत्व है। यदि इन 5 तत्वों को हटा दिया जाए हमारे शरीर से तो शून्य है, कुछ भी नहीं है। जैसे आँख में अग्नि तत्व अधिक सक्रिय है, बाकी भी है, पर अग्नि तत्व विशेष रूप से सक्रिय है। नाक में क्या तत्व है? पृथ्वी तत्व प्रमुख है। गंध कहाँ से उठता है? पृथ्वी तत्व प्रमुख है। कान कौन सा तत्व प्रमुख है? आकाश तत्व प्रमुख है। त्वचा वायु तत्व प्रमुख है। इसी तरह हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, मन वायु तत्व अधिक सक्रिय है मन के रूप में। आप कहोगे बुद्धि, बताओ बुद्धि में कौन सा तत्व अधिक प्रमुख है? आकाश तत्व अधिक प्रमुख है। आप बोलोगे चित्त में कौन सा तत्व है? वायु और आकाश दोनों का सम्मिश्रण ज़्यादा है। अहंकार तत्व में क्या अधिक है? अहंकार में भी अग्नि और पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, इन तीनों का प्रबल्य है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें दूसरे और जो भूत है वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर यही इसमें प्रमुख है।
तो 5 तत्व की पूर्णी, पंचभूतों से ये शरीर निर्मित हो रहा है। ठीक, आगे 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख नहीं कीनी। इस चादर को बुनने में कितना समय लगता है? 9 या 10 महीने। आज के समय के मेडिकल साइंस में बताइए विवेक जी, 10 माह तक गर्भ को रहने दिया जा सकता है? मेडिकल साइंस क्या कहता है? जोर से बोलो। और 9 महीना 15 दिन हो जाए तो? चीर-चार। लेकिन इस बात को याद रखिए कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे 9 अथवा 10 महीने के बीच में भी होते हैं, है? बहुत सारे होते हैं। और आज ये मेडिकल एकदम मानने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि 9-10 मास बुनन को लागे। इस शरीर को बुनने में 9 से 10 महीने लगा। धीरे धीरे कहाँ एक छोटा सा भ्रूण, पूंछ निकली, फिर क्या हुआ? विवेक तुम बताओ तो, क्या हो रहा है? भ्रूण के बाद फिर क्या हुआ? भ्रूण के बाद शरीर का निर्माण कैसे होता है गर्भ में? आवाज दस 9 से 10 महीने। सबसे पहले इनका कौन सा पूछ बनता है कि क्या कौन सा अंग बनता है पहले? सबसे पहले तो हार्ट मस्तिष्क छोटा सा ऐसा एक साथ बनता है, अलग-अलग ये हार्ट जरूरी रहता है। जो भी हो, धीरे धीरे करके 9-10 मास में ये शरीर बुना जाता है। और बुनने की प्रक्रिया बहुत दिन तक जारी रहती है, लगभग 20 साल तक। थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़ता जाता है ना, बढ़ता है, पैर बढ़ते हैं, हाथ बढ़ते हैं, चेहरा का बढ़ता है, और सब बढ़ता रहता है। लगभग प्रोसेस चालू रहता है लगभग 20 साल तक। 9-10 मास बुनन को लागी। इतना कीमती और इतना समय साध जो चादर है, मूर्ख किसे कहा जा रहा है? अज्ञानी लोग उसको मैला कर देते हैं। कैसे मैला करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग और इन्हीं सब से मिश्रित अनेक अवगुणों को
अपने जीवन में विकसित करते 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 जब हम लोग मर के जाने वाला समय आता है तब तक तो बिल्कुल कीचड़ से लथपथ हो चुका होता है। सब लथपथ हो जाता है। भगवान भी धन्य है और हम लोगों की मूर्खता भी धन्य है। हम लोग अंतिम पल तक आते 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 बिल्कुल चादर को मैला कर देते हैं। तरह तरह का मोह और तरह तरह का मेरा 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 कर करके हम लोग अपने जीवन को बिल्कुल कीचड़ से लथपथ कर देते हैं। और भगवान क्या करते हैं? पहले निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तेरा, निकलो यहाँ से। आप निकल के जाते हो तो कुछ दिन तक के लिए ईश्वर के द्वारा आपको नींद में सुला दिया जाता है, जिससे आपके दिमाग का रिपेयर किया जा सके। दिमाग रिपेयर करते हैं भगवान, वहाँ पर फिर सब कुछ निकाल देते हैं। जितना कचरा किए हो वो सब ईश्वर वहीं पे फिर फिल्टर करता है, साफ सफाई करता है। एक बड़ा लॉन्ड्री खोल रखा है उन्होंने हम लोग की धुलाई करने के लिए। साफ सुथरा किया, उसके बाद फिर एक फ्रेश जीवन ईश्वर ने हमें दिया कि जा अब मैं नहीं करना, मेरा नहीं करना। फिर हम लोग जीवन पाते हैं। तो बच्चा इस बात को तो हम लोग उसके दिमाग में भर देते हैं कि देखो मैं तेरा मम्मा, भरते हैं ना, देख बेटा मैं पापा पापा, सिखा रहे हैं ना उसको। ये भैया है, ये दीदी है, बोलो तो दीदी, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन वो दीदी भैया सब कुछ बोल रहा है पर बच्चा बहुत दिन तक मैं नहीं बोल पा रहा है। आप लोगों ने देखा है, क्या देखा? मैंने बहुत दिन तक ये पीछा करते रहता है। अमुक जाएगा, अमुक खाएगा, अमुक को भूख लगी, अमुक ये खाएगा, ऐसे बच्चा बोलता है। मतलब उसका लॉन्ड्री से धुला हुआ दिमाग बिल्कुल परफेक्ट है। फिर सबसे इतने लोगों से सुनता है मैं तुमको भूख लगी बाबू, तुम खाएगा कुछ। धीरे धीरे सीखते 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 वो करना शुरू करता है मैं। भगवान हम लोगों को समय देते हैं, अवसर देते हैं, एक लंबी जिंदगी देते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कि हम अपनी मूर्खता और गंदे संस्कारों को बटोरना बंद करें। लेकिन क्या हम लोग बंद कर पाते हैं? और सोचो मृत्यु तक पहुँचते पहुँचते हम लोग का जीवन किस तरह कीचड़ से लथपथ हो जाता है। होता है मूर्ख मैली कीन्ही। बताओ हम लोग मूर्ख हैं या ज्ञानी हैं? हिम्मत करो बोलने में भाई, क्या है? हाँ, अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि हमने ज्यों की त्यों नहीं धरी चदरिया, हमने उसमें बहुत सारा कीचड़ चपोता, बहुत कुछ। फिर जब कोई चादर बंद है, कोई इसी में मूर्ख लोग तो मैला करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, समझ संपन्न है, वे लोग रंगरेज को चादर दे देते हैं। रंगरेज कौन है? सद्गुरु। रंगरेज ने दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी चदरिया।
कोई विवेकी है, कोई बुद्धिमान है जो अपनी इस चादर को रंगरेज सदगुरु को समर्पित करते हैं कि अपनी मूर्खता को स्वयं से छोड़ पाना, तो अपनी मूर्खता को समझ पाना। पहले समझ तो लें कि हमारे में मूर्खता क्या है, तभी तो उसको छोड़ने का उद्योग करेंगे। वो भी दिमाग से गुम हो चुका है कि पगलपना क्या है, मूर्खता क्या है। तो जो जिज्ञासु होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वे अपने जीवन को रंगरेज के चरणों में समर्पित करते हैं। मतलब कि वे किसी सद्गुरु के शरणापन्न होते हैं। ठीक है। रंगरेज को दीनी चदरिया, ऐसा रंग रंगा अंग्रेज ने लालों लाल कर दीनी चदरिया। यदि सचमुच में दिया हुआ हो, सचमुच में शरणापन हो, तो वो ऐसा रंग देते हैं चादर को, जीवन को, कि लाल 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 हो जाता है। मतलब आनंद 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 हो जाता है। धरती पे रहते हुए भी कमलवत हैं, सबके बीच रहते हुए भी असंग हैं, सबको मैं और मेरा कहते हुए भी सतत बोध है कि यहाँ ना कुछ मैं है और ना कुछ मेरा है। जैसे जैसे ये दिमाग में, आपके दिमाग में विकास को प्राप्त होता हो, ठीक से देखना होगा, तो आप समझो कि आप रंगरेज ने आपके चादर को लाल कर दिया। आप बोलो कि नहीं, मेरी बेटी है, वो विवाह योग्य है। आपको यदि कोई वर दिखता हो, बोल रहे हैं कि मेरी बेटी, लेकिन अंदर में एक चल रहा है, एक वास्तविकता कि ये मेरी नहीं, मेरी बेटी नहीं, छूटने वाला है, हमें जाना है, छोड़ के जाना है, साथ साथ चलता हो। कोई भी व्यवहार कर रहे हो, देखने में तो लगता हो कि एकदम डुबक के व्यवहार किया जा रहा है, पर उस व्यवहार के साथ साथ में असंगतता और विरक्ति बनी हुई हो, किया जा रहा है। ठीक है, दुनिया में आया गया, कर्तव्य जो ईश्वर ने दिया उस जिम्मेवारी को पूरी की जा रही है, पर मेरा नहीं, मैं नहीं। जिम्मेवारी पूरी करके जाया गया दुनिया से, वो भी बहुत अच्छा, और जिम्मेवारी पूरी ना हो पाई तो भी बहुत अच्छा। हमारे कुछ करने से कुछ होगा ऐसा नहीं है, हम लोग निमित्त हैं मात्र। सही, ये पेनफुल बात है थोड़ा, लेकिन जिसकी जिंदगी लालो लाल हो गई है उसका मानस स्तर ऐसा ही होता है। मुंह से तो वो बोलते हैं मेरा, क्या करें, आजकल मेरा तबीयत ही अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। जैसे ही आप बोलें कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, वैसे बोलते एक साथ घटना घटनी चाहिए, आगे पीछे नहीं। ये नहीं कि आप बाद में सोच कर करेंगे यार तबीयत किसकी खराब चल रही है, कौन सी तबीयत, किसकी तबीयत, बाद में सोचने वाला, ये तो मूर्छितता की बात है। आप इधर कह रहे हैं कि मेरी तबीयत, और साथ साथ में ये भी उभर रहा है कि मेरी तबीयत नहीं। ये पंचभूत की पूनी वाला चादर की तबीयत। मैं दृष्टा, मैं साक्षी, मैं ये चादर नहीं। यदि आपका मानस स्तर ऐसा हो रहा है तो समझो कि आपकी जिंदगी लाल है, आप विजयी होकर धरती छोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हो। बहुत कीमती बात है, लेकिन इसका होना तभी संभव है
जब आप रंग रेज को दीनी चदरिया कर सको तब। वे जो उपदेश कर रहे हैं उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना और धीरे धीरे उस कैपेसिटी को विकसित करना कि व्यवहार करते हुए भी असंग हैं, शरीर में रहते हुए भी हम निर्लिप्त हैं, परिवार के बीच रहते हुए भी हम बिल्कुल निर्लिप्त हैं, निर्लिप्त निर्लिप्त। मैं किया जा रहा है, देखने में लगता वो भी तो मैं बोलते हैं, वो भी तो मेरा मेरा करते हैं, लेकिन क्वालिटी में अंतर है। वे मैं करते हुए भी, मेरा मेरा करते हुए भी ना मैं कर रहे हैं, ना मेरा मेरा कर रहे हैं। तो जिस दिन ऐसी स्थिति आती है उस दिन हम लोग सुख दुख से परे हो जाते हैं। अगर दुखी हुआ भी जाता है तो वो हमें तोड़ता नहीं है, और यदि सुखी हुआ भी जाता है तो वो हमें अकड़ नहीं करता है, अकड़ नहीं देता है। ना सुख में अकड़, ना दुख में विकल, साथ साथ। ना सुख में अकल, ना दुख में विकल। यदि वे विकल भी होते हैं तो पल दो बल। अकड़ 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 उनमें तो रहती ही नहीं। कभी कभी विकल्प होते हैं वे, ये लिखा पढ़ी की नहीं, अनुभव की बात कही जा रही है। कभी कभी वे विकल होते हैं, पर क्यों? क्योंकि उनमें बहुत अधिक करुणा है। करुणा दुनिया से बाहर है। सदगुरु कबीर साहब भी विकल हुए हैं। कहाँ? बीजक में कहाँ है? जब मैं रोया तब तुमने समारा, गर्भवास की बात बिचारा। अब तय रोया क्या तय पाया, की कारण तय मोई रुलाया। विकल हुए ना। अकड़ उनमें नहीं होता है, पर वे विकल होते हैं, पर वो विकलता उनमें टिकती नहीं है। अंदर उनका दुलायमान हुआ, अंदर करुणा से वे पसीज गए। लेकिन हमें ये करना ही है, किसी के पीछे पड़ जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कितना भी समझाते हैं अपने बेटे को समझता नहीं है, कितना कहते हैं कि सत्संग में चलो नहीं आता है, कहते हैं कि अच्छा नहीं चल पा रहे हो, कम से कम ज्ञान सूत्र पढ़ लो, पर वो नहीं पढ़ता है, क्या करें? और उसी के लिए विकल हो रहे हैं। तो ये विकलता मोह का परिचायक है, करुणा का नहीं। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं ना? इतना आग्रह तो सदगुरु को भी उतना ये नहीं होता है। वे करते हैं जो नॉर्मल करुणा है उसकी तुलना में डीप होकर आपका हित सोचते हैं। आपका हित पूरे परिवार, पूरे दुनिया में जितना लोग सोच रहे हैं उससे 20-22 वे आपका हित सोचते हैं, पर विकलता टिकती नहीं है और अकड़ होता नहीं है। करुणा के कारण विकल होते हैं, पर वो टिकाऊ नहीं है, और अकड़ तो उनको होता ही नहीं। तो यदि आप में ऐसा हो रहा हो तो समझो कि लालो लाल की ओर आप बढ़ रहे हो। आगे बोलिए जल्दी, समय ज़्यादा हो रहा है। देखो, चादर ओढ़कर तुम अकड़ मत करो। मेरा चादर, मेरा चादर, मेरी चादर, हम, मैं ऐसा मत करो। ये 2 दिन के लिए तुम्हें मिला हुआ है। ये जो काय कलेवर देख रहे हैं हम लोग, ये 2 दिन के लिए मिला हुआ है। इसलिए संदेह मत करो कि ये तुम्हारा है। ये सोचो भी नहीं कि ये तुम हो अथवा तुम्हारा है। यदि तुम्हारा होता तो इस पर
तुम्हारा अधिकार होता ना। क्या अधिकार है आपको? कोई अधिकार नहीं है। तो चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये तुमको 2 दिन की दीनी, 2 दिन के लिए चादर मिली है। फिर मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन पहले मूर्ख लोग इस चादर का भेद नहीं जानते हैं कि आज ये चादर है, कल भी रहेगा, कहा नहीं जा सकता है। ये चादर छोड़ के जाना है। पर इसमें कुछ ऐसा भी तत्व है जो साथ साथ चला जाएगा, साथ साथ जाएगा। वो है हमारा मन और हमारा कर्म, जो हम कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं, ये दोनों हमारे साथ चला जाएगा। और इन दोनों को मूर्ख लोग मैला करके रख देते हैं। अपने कर्म को भी नहीं सुधारते हैं और अपने मन को भी नहीं सुधारते हैं, जो कि उसके साथ जाने वाला है। इन दोनों को वो मैला 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 करते करते मृत्यु तक आते आते तो फिर से लॉन्ड्री में आगे ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, सुखदेव ऋषि जैसे संत भी इस चादर को ओढ़े और उन्होंने इसे बिल्कुल निर्मल बना दिया। अपने होश से, अपनी समझ से, अपनी शरणागति से बिल्कुल जितने भी इसमें ऐब थे, जिसमें भी ऐब थे, ये ऐब कैसे मिटता है? आप लोग साखी ग्रंथ में पढ़े हैं। ऐब, गैब, गैब मतलब क्या होता है? अध्यात्म, अद्वितीय, रहस्यमय सत्य, अस्तित्व। जब उसका ज्ञान, उसमें उसकी शरणागति, उसका समर्पण आता जाता है तो धीरे धीरे करके ऐब सब छूटने लगता है। गैब को लाओ तो ऐब छूट जाएगा और ऐब को लाओ तो गैब छूट जाएगा। तो ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा इत्यादि ने गैब को पकड़ा और फिर इसे बिल्कुल निर्मल कर दिया। और दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। संत सदगुरु ऐसे ओढ़ते हैं इसको कि जैसे का तैसा रख देते हैं, क्योंकि उन्हें निर्मल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वे जन्मजात निर्मल है, जन्म से ही निर्मल है, उनमें ऐब है ही नहीं। तो है ही नहीं तो किसको साफ करते हुए? क्या धारण किए हम लोग? ओढ़े हुए तो हैं। 28 शब्द में इसी तरह की बात सदगुरु साहब कहते हैं। है ऐसा 27, 28, 29 कोई शब्द में। तो अभी यदि हम लोग ये पंच तत्व के बिना रहें, जैसे हम लोग कलफ देते हैं तो हम लोगों की साड़ी कैसे कड़क हो जाती है। तो मन बुद्धि इत्यादि में ये कलफ जैसा चीज़, पंच तत्वों का स्थूल रूप चढ़ाया गया तो हम लोग खड़े हैं बिल्कुल जैसे कलफ की साड़ी, टेंट बन जाता है ना कलफ की साड़ी से। तो ये देखो टेंट बना हुआ है, कड़क है। ओढ़ना मतलब इसको धारण करना। आपके जीवात्मा के ऊपर इसको डाला गया है, जिससे कि आप अपनी जो यदि मलिनता है तो उसको साफ कर सकें। जीनी जीनी चदरिया, जीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया। शुरू में ही बता दिया गया फॉर्मूला, ठीक है।
अध्यात्म सत्य गैब से भिंगाते चलो, तो फिर या तो हम लोग निर्मल कर लेंगे या तो ज्यों की त्यों धर देंगे। दो ही तरह से तो इसका सही उपयोग हो सकता है। यदि आपके भीतर बचपन से नहीं हो कोई ऐब, तो आप ज्यों का त्यों रख दीजिए, और यदि ऐब हो तो उसको निर्मल कर लीजिए। ठीक है, यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। आज इतना ही रहने दो।